हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देसलदान। सिविल सेवा परीक्षा 2017 में 82वीं रैंक हासिल की है। तो आप देख रहे हैं डेली नॉलेज ट्रैक। इस पे मैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में बताना चाहूँगा। मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। तो कॉलेज के फर्स्ट ईयर में जब मैंने आईएएस के एग्ज़ाम के बारे में थोड़ी जानकारी जुटाई तो उस टाइम 2 सब्जेक्ट होते थे। उसी साल एक सब्जेक्ट रह गया, तो उसमें मैंने मैथ्स लेने की सोची। तो 11th-12th में साइंस मैथ पढ़ा था मैंने, और मैथ्स अपने आप में थोड़ा सब्जेक्ट ठीक लगा मेरे को, इंटरेस्टिंग भी लगा। तो आप ऑप्शनल चुनते समय 2-3-4 चीज़ों का ध्यान रखें, और लास्ट डिसीजन, फाइनल डिसीजन हमेशा अपना लें। क्योंकि यदि आप किसी दूसरे कहने पे लेंगे तो एक हमेशा रहेगा एक कॉर्नर की आपके पास कि आप ब्लेम कर पाओ कि उसके कहने पे मैंने लिया था इसलिए मैं अच्छा नहीं कर पाया, ऐसा होता तो मैं वैसा कर देता। वो नहीं रहेगा। आपने यदि फाइनल डिसीजन खुद का लिया है तो आप अच्छी मेहनत करोगे, एफ़र्ट लगाओगे उसको जस्टिफाई करने के लिए। तो आप ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनने के लिए पहला आप देखें कि उसकी बैकग्राउंड आपका उसमें है कि नहीं है। हालांकि ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। दूसरी चीज़ है उसकी जो मटेरियल अवेलेबिलिटी है, कि जो मटेरियल है, पढ़ने की चीज़ें हैं, वो कहाँ कितनी कैसे मिलेगी, किस मीडियम में, तो आप उससे सहज होंगे कि नहीं होंगे। तीसरी चीज़ आती है उसमें, और वो महत्वपूर्ण है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आप कोई भी सब्जेक्ट चुनें, थोड़ी बहुत इनिशियल उनके उसके बारे में जानकारी है अभी आपको, तो पिछले 2013 से 17 तक के आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख लें, तो उससे आपको एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग आएगी कि किस सब्जेक्ट में किस लेवल पे क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उससे आपको एक अंदर से फील आएगी कि ये सब्जेक्ट मैं हैंडल कर सकता हूँ। तो 2013, 14, 15 के मैंने क्वेश्चन पेपर देखे, और उससे मेरे को लगा कि मैथ्स हैंडल हो सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि वो एक रुचि है, सिंपल इंटरेस्ट है आपका। 2-3-4 साल तक यदि आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना है तो उसमें रुचि होना ज़रूरी है, नहीं तो आप वो बोझ नहीं ढो सकते कि दिन में 5-7 घंटे एक चीज़ पढ़नी है। तो उसमें यदि आपको थोड़ा इंटरेस्ट है तो आप उसको अच्छे से कर पाएंगे, और सफलता तो मिलेगी, आप उसको झेल पाएंगे यदि 2 साल झेलना है तो, नहीं तो दूसरा सब्जेक्ट नहीं झेलता है। तो ये चीज़ एक ध्यान रखें, मटेरियल का ध्यान रखें। और यदि आप साइंस बैकग्राउंड से है तो मैथमेटिक्स भी एक अच्छा ऑप्शनल है, इसमें स्कोरिंग भी है। और शुरुआत में 1 साल तो अच्छी इसमें प्रिपरेशन चाहिए बढ़िया से। एक बार यदि आपका कवर हो जाता है तो उसके बाद काफ़ी अच्छे चांस रहते हैं इसमें स्कोर करने के। एक एडिशनल अपॉर्चुनिटी इसमें एक और है कि आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विस यदि प्रीलिम्स क्लियर कर पाते हैं तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में 2 ऑप्शनल है। उसमें एक यदि आपका सिविल में के साथ कॉमन है, जैसे मेरा था मैथ्स, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में निकालने का आपके अच्छे चांस रहते हैं। तो मैथ्स एज ए सब्जेक्ट में बताना चाहूँगा। मैंने शुरुआत में फॉर्मल कोचिंग की थी थोड़े समय के लिए। वो IMS कोचिंग है एक दिल्ली में, न्यू दिल्ली में, के वेंकन्ना सर की। तो शुरुआत में मैं 1 महीना दिन वहाँ पे गया। पूरा मटेरियल तो उनसे लिया था, उसकी एडिशनल बुक है, तो वह आप बुक लिस्ट कहीं पे भी देख सकते हैं। IMS की साइट पे आपको IMS की जानकारी मिल जाएगी। वहाँ पे उनके यूट्यूब चैनल पे भी एक मेरा वीडियो पड़ा हुआ है IMS से रिलेटेड। और बुक लिस्ट आपको मिल जाएगी। नीतीश के 2014 बैच में सेलेक्टेड थे वो, मैथ्स से उनके बहुत अच्छे मार्क्स थे मैथ्स में, तो उन्होंने एक बुक लिस्ट बनाई है। वो काफ़ी पुरानी बुक लिस्ट है, आप कहीं से भी देख सकते हैं। मैथ्स के बारे में बुक लिस्ट आप डालोगे तो नेट पे एक ही तरह की बुक लिस्ट निकलेगी। तो वो 15-16 बुक्स हैं, वो लेके आपको जितनी हो सके सेल्फ से तैयारी कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि कोचिंग की ज़रूरत है तो आप कर सकते हैं, पर कोचिंग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है। मैंने की है तो उससे मैं बता सकता हूँ। टेस्ट सीरीज़ हालांकि काफ़ी अच्छी है, हेल्पफुल है। IMS की टेस्ट सीरीज़ कर सकते हैं आप। और बाकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। मैथ्स में आपने 10 बार पढ़ लिया है क्वेश्चन, पर एक बार भी यदि लिखा नहीं है तो आप रेस्ट एश्योर्ड की वहाँ पे आपका यदि पेपर में क्वेश्चन आएगा तो 90% प्रोबेबिलिटी है कि आप नहीं कर पाओगे उसको। क्योंकि यदि आपने लिख के उसको आंसर लास्ट फाइनल कंक्लूजन तक ना ले गए हैं तो जनरली ये टेंडेंसी रहती है, अपने को लगता है ये तो हो जाएगा, पर जब पहली बार अपन करने लगते हैं तो वो क्वेश्चन बीच में फंस जाता है कहीं ना कहीं, या कैलकुलेशन मिस्टेक होती है, या फिर कोई स्टेप अपन भूल जाते हैं, या फिर बीच में स्किप कर देते हैं। तो उस चीज़ का आप ध्यान रखें। और थोड़ी जो प्रैक्टिस है उसमें भी शुरुआत में चाहे कैसे भी करें हम, पर जैसे टेस्ट सीरीज लिखना शुरू करें तो उसको थोड़ा एलाबरेट करके लिखें कि आप स्टेप्स सीधे दिखने चाहिए कि आपने कहाँ से कहाँ लाए। तो लिखने का भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है कि आप नीट एंड क्लीन सही से सब स्टेप दिखाते हैं तो 2-3 मार्क्स का आपका डिफरेंस रहता है। तो मैथ्स में इस बार बहुत ज़्यादा स्कोर गया है, बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा स्कोर किया है। पिछले 2 साल से पेपर थोड़ा हार्ड आ रहा है, तो उसमें स्केलिंग से कुछ स्कोर बढ़ रहा है, और वो क्या हो रहा है वो बहुत ही जटिल मैटर है। उसमें आप पढ़े ना कि स्केलिंग रहेगी नहीं रहेगी, ऑप्शनल हटेगा रहेगा,
एक बार आप मन बनाएं, उसके बाद आप पढ़ने पे लगा दें पूरा ध्यान, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। मेरा स्कोर 287 था मैथ्स में। और आप बेसिक बुक्स वहाँ मिल जाएगी आपको, IMS कोचिंग है, उसकी टेस्ट सीरीज़ अच्छी है। और उसके अलावा आपको मैथ्स के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत है नहीं, बुक्स पढ़ लिया आपने। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कई साल के देख सकते हैं, पर 13 से 17 के ज़रूर देखें। सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप हर एक क्वेश्चन लगा लें, उससे आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि किस टॉपिक को किस तरह तक पढ़ना है। जैसे मॉडर्न अलजेब्रा है, वो किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने हार्ड है, कितने सिंपल है, उसको कैसे पढ़ना है। या फिर जो पेपर 1 है, 2 है, उसकी स्ट्रेटजी क्या रहेगी कि आप पहले पार्ट में 3 क्वेश्चन करेंगे, सेकंड में 2 करेंगे, या फिर इसका उल्टा करेंगे। 8 में से 5 क्वेश्चन करने होते हैं तो कितने करेंगे आप। तो 500 मार्क्स का ऑप्शनल होता है, 2 पेपर 250 मार्क्स के, तो काफ़ी अच्छा वेटेज है। 1750 की मेंस में 500 नंबर खूब होते हैं। तो आप ऑप्शनल अच्छे से सेलेक्ट करें। यदि आप मैथ्स सेलेक्ट करते हैं तो आप ये ध्यान रखें कि मैथ्स में अच्छा कंपटीशन है, काफ़ी लेंदी सिलेबस है, काफ़ी मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी। पर यदि एक बार आपने ये रिस्क लिया है मैथ्स ऑप्शनल सेलेक्ट करने का, तो आप यदि उसको अच्छा एफर्ट लगाएंगे तो ये बिल्कुल फ्रूटफुल रहेगा। आपको बहुत अच्छा स्कोर भी मिलेगा और सिलेक्शन में बहुत अच्छी भूमिका रहेगी। मैथ्स एज एन ऑप्शनल 350 प्लस मार्क्स दिलाने वाला ये ऑप्शनल है, यदि आप 1 साल 2 साल की बढ़िया तैयारी करते हैं। तो ऑप्शनल के लिए, मैथ्स के लिए इतना ही। यदि आपको लगता है कि ये वीडियो आपकी प्रिपरेशन में हेल्प कर सकता है, आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।